वसुंधरा न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर कचुलियान की है, जहां पर अचानक एक परिवार जो ब्राह्मण समाज का परिवार अचानक यहां पर कलेक्ट्रेट पर मौजूद है और अपने पूरे कागजात और दस्तावेज के साथ यहां पर आया हुआ है। आपको बता दें, हमारे देश के अंदर पिछड़ी जाति को बढ़ाने के लिए, उसे अपग्रेड पर पहुंचाने के लिए सरकार और समाज निरंतर प्रयास करती रहती है। लेकिन यहां पर एक मामला देखने को मिला है कि एक आराजी नंबर है जिसका रकबा लगभग 12 एकड़ की जमीन है, जिसमें 1/2 के हिस्सेदार हैं ये ब्राह्मण समाज, जिसमें इनको लगभग 6 एकड़ 22 डिसमिल की पट्टेदारी इनके ऊपर है। आपको बता दें, जो पीड़ित के द्वारा हमें बताया गया है, मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, इसके बाद मैं उनसे रूबरू होऊंगा। उन्होंने बताया कि हमारी जो 6 एकड़ 22 डिसमिल का रकबा है, उस पर भी वहाँ पर बसे हुए जो आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग हैं उस भूमि पर भी कब्जा कर रहे हैं। कई बार प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी राजस्व विभाग अभी तक किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। हालांकि ब्राह्मण समाज का जो तबका है वो कानूनी प्रक्रिया से उस चीज को हल करना चाहता है, लेकिन जिस तरह से राजस्व विभाग की कार्यशैली पहले से लेकर आज तक रही है तो विवाद को उलझाने की रही है, और अगर समय पर यह विवाद नहीं सुलझाया गया तो किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अपनी जमीन को कोई भी व्यक्ति सहज और सरल तरीके से नहीं छोड़ सकता है। और कब्जा करना तो बहुत ही गलत चीज़ है। सरकार उन्हें जमीन दे रही है, घर दे रही है, आवास दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाए वहीं पर उन्हें काबिज किया जाए। मैं कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे फोकस करेंगे, हमारे साथ में पीड़ित है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या क्या प्रकरण हुआ, कहाँ कहाँ आपने सूचना दी और किन किन मुद्दों को लेकर आज कलेक्ट्रेट में आए हैं और क्या आशाएँ लेकर आए हैं, क्या आपकी आशाएँ सकती हैं, बताइए। सबसे पहले बताइए, आपका नाम क्या है? रामनिहोर मिश्रा। रामनिहोर मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? चौड़ियार। क्या घटना हो गई? हमारा खेत है जी, जिसमें 1/2 शासन था और 1/2 हम लोगों का था जी। हम लोग कई काश्तकार हैं, उसमें पट्टेदार हैं। सह खाते का नाम रकबा नंबर है आपके पूरे परिवार का सह खाता जी है? जी जी। तो उसमें एक दिन हम लोग सोचे कि इसमें क्या करें, मवेशियों से नुकसान होता है, तो जो सह खाते की अराजी है उसको अभी तक काबिज और जोते बोलने का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग पट्टी बना के उसको जोत बो रहे हैं, अपने अपने हिस्से की जमीन जी को। जी जी। कितने दिन पहले से इस पर कब्जा किया गया? अरे आज कम से कम नहीं तो हम लोग छोटे छोटे थे। नहीं, जो आदिवासी परिवार के लोग हैं जिन्हें आप बता रहे हैं को हमारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, वो कितने दिन से उस पर कब्जा? 10-12 दिन। प्रशासन के द्वारा प्रशासन को कहाँ तक जानकारी दी गई? तमाम थाने में रिपोर्ट किया गया, तहसील में दिया गया, वहाँ कोई नपाई किया, तहसील से नपाई हुई, लेकिन नापने वाले को भी वो प्रताड़ित कर रहे थे, छीना जब्ती कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वही है क्या नाम था उनका? ये तो नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ है, नाम है जिसमें जो लोग थे। चलिए हमें ये बताइए कि जब तहसीलदार वहाँ पे सीमांकन कर रहा था, सीमांकन की अर्जी दिए थे आप, सीमांकन के दौरान वहाँ पर क्या क्या समस्याएं वहाँ पे सरकारी कर्मचारी को आई? आप कोई प्रॉब्लम किया उन लोगों ने? पत्थर उखाड़ के फेंक दिए, जंजीर कौन पत्थर उखाड़ के फेंक दिए? बहुत सारे लोग वहाँ पे। अभी यहाँ पे आप कलेक्ट्रेट आए हैं? जी, आवेदन साहब से निवेदन करने आए हैं कि हम लोगों की सुनवाई हो। न तहसील सुन रहा, न थानेदार सुन रहा है। एक दिन हम लोग जाएंगे खेत में तो निश्चित पीट जाएंगे। थाने के और राजस्व जो तहसील है, तहसीलदार, एसडीएम और थाने राजस्व विभाग का मामला है, तो एक सबसे पहले इसमें तहसीलदार, पटवारी, कानून गो और एसडीएम की कार्रवाई होती है। उनकी कार्रवाई वो क्या कह रहे हैं? उसने कागज दे के बस खुश हो जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जो कागज आपको दिया गया उसको थाने के जो रायपुर थाना है, थाना प्रभारी को आपने बताया कि यहाँ पर अवैध तरीके से हमें सब रिपोर्ट हुई है, 2-3 रिपोर्ट हुई, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं थी आई। वो कुछ बोलते नहीं, भगा देता है। वो मिला है आई। क्या कर रहे हैं? आज 10-12-15 पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? झोपड़ी बना रहे हैं कल से।
जी। अच्छा, टीआई बोल रहा था कि बार बार ये थाने क्यों आ रहे हैं, जबकि और टीआई की सा है रायपुर रायपुर में टीआई वो कोई है। इनका किसी तरह से और कोई जहाँ से इनको दबाव बनाया जाए तो कोई ऐसी चीज़ है? अब सुना तो है कि विधायक जी पर में कौन विधायक? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह, हाँ बताया। हाँ, अभी सुना है, हमको मालूम नहीं, लेकिन सुन रहे हैं इधर उधर से। अरे वो टीआई खुद ही कह रहा था, टीआई क्या बोल रहा है? टीआई बोला कि हमें विधायक का दबाव है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, चल भागो यहाँ से। आपसे बोला? ये 18 लोग थे, 10-12 लोग थे। 10-12 लोग। क्या नाम बताया आपने? रामनोहर मिश्रा। आपको बता दें, राजस्व विभाग एक ऐसा मसला है जो लगातार हमेशा विवादों में उलझा रहा है, और इस विवाद का इतना बड़ा इशू हो जाता है कि कई जगह पर आपस में विवाद करने पर लोगों को एक दूसरे की जान गंवानी पड़ती है या बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। जिस तरह से हमारे साथ में ये पंडित परिवार है, मिश्रा जी ने बताया कि हर जगह पर, हर दरवाजे पर हमारे द्वारा और हमारे शेख खातों के द्वारा वहां पर जाकर बताया गया कि ये हमारी भूमि है और इस पर अवैध तरीके से पिछड़ी जाति के हरिजन, आदिवासी और कुछ साकेत परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश शासन की कुछ रकबा है जिस पर वो लोग वहाँ पे काबिज हैं। सरकारी भूमि पर काबिज करना भी एक अवैध तरीका है, लेकिन अगर काबिज है और सरकार उनको हटाती है तो कहीं न कहीं सरकार उनको किसी तरह से आवास या घर मुहैया कराती है, लेकिन खुद के पट्टे और खुद की ज़मीन पर कब्जा करना बिल्कुल गलत है, एक सरहंगाई है। मैं नहीं, ये पीड़ित का आरोप है कि रायपुर थाना प्रभारी का कहना है कि यहाँ के स्थानीय विधायक का दबाव है इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अब विधायक जी का कहना है कि यहाँ के स्थानीय विधायक का दबाव है इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अब विधायक जी अपने वोट की लालच में घर तो बनवा रहे हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा वो अपने बंद एसी के कमरे में नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर किसी की संपत्ति को दबाव देकर अगर हम कब्जा कराएंगे तो वहां पर किसी दिन अप्रिय घटना हो सकती है और किसी की जान माल की हानि हो सकती है। अब देखना आया है कि राजस्व विभाग हमारी खबर प्रकाशन के बाद और जिला कलेक्टर से मिलने के बाद जिला कलेक्टर किस स्तर पर एक्शन करती है, किस स्तर पर इनकी जमीन को खाली कराकर इनको जमीन दिलाने का काम करती है, तो कार्रवाई के ऊपर निर्भर होगा। लेकिन राजस्व विभाग का जो कार्य रहा है वो एक पैरालाइज तरीके से रहा है। एक तरह से मान लिया जाए कि राजस्व विभाग हमेशा कुंभकर्ण की नींद सोता है और तब आवाज उसके कान में तभी जाती है जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, कलेक्ट्रेट रीवा। जय हिंद, जय भारत।